नमस्कार किसान भाई, मैं डॉक्टर देवेश कुमार सिंह आपके बीच धान फसल को प्रभावित करने वाले मुख्य कीट का वीडियो लेकर आया हूँ। आप इसको ध्यान से देखें और सुने। धान को मुख्य रूप से 4 कीट इंसेक्ट प्रभावित करता है और वह जो है पत्ता लपेटक, जिसको लीफ फोल्डर के नाम से जानते हैं। नाम से ही पता चल जाता है कि वह कीट किस रूप में अपना जगह या रह रहा होगा। तो पत्ता लपेटक जिसको लीफ फोल्डर कहते हैं, तना छेदक जिसको स्टेम बोरर कहते हैं, भूरा फुदका जिसको ब्राउन प्लांट हॉपर BPH के नाम से यह जाना जाता है और लोकली इसको फुदका कीट भी कहते हैं, और गंदी बग जो गंध देता है इसको स्टिंक बग कहते हैं। आप देख लें किसान भाई कि पत्ती लपेटक कीट जो है यह फसल जो पौध होता है उसकी क्लोरोफिल को चट करता है या हरितमा, पत्ती के हरितमा को चट करता है और पत्ती को मोड़ के या फोल्ड करके बीच में वो अंडा देता है या फिर उसका लार्वा तैयार होता है। सब पत्ती को फोल्ड करके अंदर में होता है। तो इस कीट जो प्रभावित करता है, तो इसको यदि हम नष्ट करना चाहते हैं तो यदि रसायन से नष्ट करेंगे तो आप इमिडाक्लोप्रिड नामक दवाई देंगे, जिससे यह 18% इसका होता है। इमिडाक्लोप्रिड का कई नाम से आता है। तो किसान भाई, इमिडाक्लोप्रिड का 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर यदि हम स्प्रे करते हैं तो यह नष्ट होगा। और यदि आपका जो सूरी है या जो लार्वा यदि ऊपर में दिख रहा है तो आप उसको कोई कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड जैसे फिप्रोनिल का यदि हम स्प्रे करते हैं इसमें लगभग 0.5 से 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर, तो ये संपर्क में आने से वह पिल्लू नष्ट हो जाएगा। और तना छेदक जो स्टेम बोरर स्टेम में रहता है, तना में रहता है, तो ये क्या करता है कि यह तना को छेद कर फसल को नुकसान पहुंचाता है और जो प्रभावित फसल है वह उसके मेन जो तना होते हैं वह उजला हो जाता है, उसको आसानी से पुल आउट या वो निकाल सकते हैं। और उसका जो पिल्लू होता है या जो लार्वा होता है अंदर में रहता है, गांठ को काट के उसको ब्लॉक कर देता है, ऊपर में पोषक तत्व नहीं पहुंच पाता है, जिससे कि पौधा नष्ट हो जाता है। तो इसको नियंत्रण करने के लिए किसान भाई आप इमिडाक्लोप्रिड का ही इस्तेमाल करेंगे। इमिडाक्लोप्रिड वही 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप इस्तेमाल करेंगे तो यह जो अंदर में है कि वह नष्ट हो जाएगा, क्योंकि यह सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है जिससे यह नष्ट हो जाएगा। अब भूरा फुदका जो ब्राउन प्लांट हॉपर, इसको भनभनिया कीट भी कहते हैं, आप जब खेत में जाएंगे तो आप देखेंगे कि पूरा भन भन आवाज करके पूरा झुंड में यह BPH कीट रहता है। तो यह वहां पर रहता है किसान भाई जहां पर कि आपके खेत में पानी नहीं होगा, और यदि पानी नहीं है तो वेट कंडीशन में है, गीला है, मिट्टी गीला है लेकिन पानी नहीं है, तो आप ये ध्यान रखें कि खेत में पहले वो यदि पानी है और बहुत ज़्यादा भनभनिया कीट है तो पानी को ड्रेन आउट कर दें। यदि पानी नहीं है और भनभनिया कीट का है तो उसमें आप पानी दें। उसके बाद करें क्या कि इसमें फिर इमिडाक्लोप्रिड का इस्तेमाल करें या क्लोरपाइरीफॉस का इस्तेमाल करें या मोनोक्रोटोफॉस का इस्तेमाल करें। कई इंसेक्टिसाइड हैं, उसका इस्तेमाल करके आप इसको नियंत्रण कर सकते हैं। क्विनोलफॉस से भी नियंत्रण कर सकते हैं। तो इसका 1 ml प्रति लीटर पानी में आप स्प्रे घोल बनाकर स्प्रे करें और एक रस्सी ले लें, पुआल का बना लें और उसको ऐसे करके एक छोर पकड़ें, एक छोर से 2 छोर से उसको करें, जो कीट अंदर में है या बैठा हुआ तना पर वह पानी में गिर जाएगा और वह दवा चूंकि छिड़का हुआ है तो वो नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये करें। और यह करता क्या, यह तने के रस को चूसता है और फसल को नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद गंधी बग कीट जो स्टिंक बग से नाम से जाना जाता है, आप दूर में यदि गंधी बग का प्रभाव है आपकी फसल पर तो देखेंगे कि आपको गंध आएगा, माने वो गंधी कीड़ा की तरह गंध आता है। तो इसको नियंत्रण करने के लिए कई किसान का एक समेकित तरीके से या प्राकृतिक तरीके से इन्होंने एक नियंत्रण देखा था। जैसे दही को सड़ाकर पोटली में बांधकर जगह जगह लटका कर उससे जो गंध निकलता है तो वो गंध से वह गंधी बग
दूरी बना के रखता है, वो दूर जाता है। या मेढक को मार दें, उसको सड़ा दें और जगह जगह लटका दें तो उससे भी वह भागता है। लेकिन इसको यदि हम कंट्रोल करना है तो संपर्क कीटनाशी जो कि फिप्रोनिल है उससे या फिर मोनोक्रोटोफॉस से हम इसको नियंत्रण कर सकते हैं। और यह रस चूसता है, जो दाना दूध जो बनता है दाना में उसका रस चूस कर उसको नुकसान पहुंचाता है। लेकिन ये सभी जो कीट हैं इसको हम यदि प्रबंधन करें, इसको मिनिमाइज करें, ये कीट आपके खेत में कम आए, तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम फसल चक्र अपनाते हैं, खेत की सफाई करके रखते हैं, संतुलित उर्वरक का प्रयोग करते हैं, पानी का व्यवस्था, सिंचाई का व्यवस्था खेत में करके रखते हैं। जैविक तरीके से भी हम इस कीट को नियंत्रण कर सकते हैं, जैसे नीम का खली का प्रयोग करते हैं, या फिर हम जैसे उसका वयस्क कीट हैं, तितलियां हैं, वो जगह जगह ये लोग बोर्ड लगाते हैं, या लाइट ट्रैप जो प्रकाश पर पंच होता है वो लगाते हैं, या फिर गंध पास यंत्र लगाते हैं जिसमें वह फंस जाता है और फिर वह उसका मेल फंसता है, और जब मेल नहीं रहा स्टेम्बोलर का तो फिर मेल का कोई स्थिति नहीं है, अंडा नहीं देगा। और यदि वो और कई कीड़े हैं जो येलो ट्रैप में ट्रैप हो जाता है, चिपक जाता है और उसका संख्या घट जाता है। और उसके बाद ये सारी प्रक्रिया अपनाने के बाद आपको या हमको रसायन का प्रयोग करना है। वो अभी देखना है कि यह प्रतिशत यदि कम है तो कोशिश करें रसायन कम से कम नीम का तेल का प्रयोग करें, नीम के खल्ली का प्रयोग करें, या फिर जो हमारे प्राकृतिक प्रबंधन है उसको अपनाएं, तो यह सारे कीट से हम निजात पा सकते हैं। तब फिर हमारा धान का फसल अच्छा होगा, उत्पादन भी अच्छा होगा, गुणवत्ता युक्त होगा। इन बातों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। किसान भाई को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।